आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और इसके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं है। दरअसल एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि कई विदेशी ब्रांडेड कंपनियां आकर्षक और झूठे विज्ञापन दिखाकर अपने घटिया गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट भारतीयों को बहुत प्यार से चिपका रही हैं। अगर देखेंगे तो आपको अपने घर में ही इन नामी कंपनियों के कई उत्पाद मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, जैसे इनके बनाए टूथपेस्ट, चाय पत्ती, शैम्पू, नमकीन, चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। इसीलिए इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल आपकी सेहत की सत्ता का है। असल में एक ग्लोबल पब्लिक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका नाम है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। इसने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें इनका डबल स्टैंडर्ड है। ATNI की रिपोर्ट के अनुसार कई विदेशी कंपनियां भारत में लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। ये कंपनी भारत समेत दुनिया के कई देशों में खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों के प्रति इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्ट की गुणवत्ता के मामले में कम आय वाले देशों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिन देशों की आय कम है वहां कम हेल्थ स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं, इनमें भारत भी शामिल है। जबकि जिन देशों की आय ज्यादा है वहां अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, यानी अमेरिका और यूरोप के देश। इसीलिए इन कंपनियों के क्वालिटी घोटाले से आप सभी न्यूज मित्रों को सावधान रहना जरूरी है। जो रिपोर्ट एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की ओर से जारी की गई है उसमें 30 कंपनियों की रैंकिंग की गई है जिनके प्रोडक्ट्स की हेल्थ रेटिंग में कम आमदनी और ज्यादा आमदनी वाले देशों में बड़ा अंतर पाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कम आय वाले देशों में इन कंपनियों के खाद्य उत्पादों की औसत रेटिंग 1.8 थी, जो खराब गुणवत्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि ज्यादा आय वाले देशों में ये 2.3 है, यानी जहां अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचा जा रहा है। यानी एक ही प्रोडक्ट लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग और सप्लाई अलग अलग देशों में। बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? वैसे आपको बता दें, हेल्थ स्टार रेटिंग एक सिस्टम होता है जिसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में विकसित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये नामी कंपनियां कम इनकम वाले देशों के साथ भेदभाव करती हैं और उन्हें कम हेल्दी प्रोडक्ट्स मुहैया कराती हैं, जबकि हाई इनकम वाले देशों में जो प्रोडक्ट बेच रही हैं उनकी हेल्थ स्टार रेटिंग कहीं ज्यादा है। सिर्फ भारत ही नहीं, कंपनी कम हेल्थ स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट इथियोपिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और इसके अलावा तंजानिया और वियतनाम जैसे कम आय वाले देशों में भी बेच रही हैं। इसीलिए यहाँ बात कानूनी और गैर कानूनी से ज़्यादा दोहरे मापदंड और नैतिक अनैतिक की है। एक प्रोडक्ट जो अमेरिका और यूरोपीय देशों में अच्छी क्वालिटी का है वो भारत में भी अच्छी गुणवत्ता का हो सकता है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सच ये है कि इन कंपनियों के प्रोडक्ट में कुटिलता की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके खासकर खाने पीने के पदार्थ होते हैं, अपने हेयर बालों के लिए, फेस के लिए कॉस्मेटिक्स हैं जिनमें ये टू से सम इसमें बहुत मिलावटें मिल जाती हैं। थोड़ा सा सस्ता करने के लिए लोग इनके लिए चले जाते हैं, जिससे ये साइड इफेक्ट होते हैं और इनकी क्वालिटी जो है बिल्कुल मेंटेन नहीं करी होती बहुत सारी कंपनी की, और इसके साइड इफ़ेक्ट लोगों को ले बैठते हैं जो कई दफ़ा काफ़ी ख़तरनाक हाल तक भी होते हैं। बिल्कुल चिंताजनक है क्योंकि जो कम जो आए देश वाले हैं वो ये सोच के नहीं चलते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट हम प्रोक्योर कर रहे हैं क्या हम उसके फूड लेबल्स को पढ़ पा रहे हैं, उनके फूड लेबल्स की जानकारी होनी चाहिए, क्या वो हमें उनको रोज़मर्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये इन लोगों को, कम आय देश वालों को इन चीज़ों का अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब जो क्वालिटी एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग करना चाहिए और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए और दोनों के बाद में जो पेनल्टी है वो स्ट्रांग होना चाहिए।